में दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टक्स। बात करी जाए जूनियर शिक्षा एडी 43,000 भर्ती की, तो वो बेचारे 2 साल से धरना कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। पद खाली हैं, लेकिन तब भी नौकरी नहीं मिल रही है। और पहले जो था कि मैनेजमेंट के हाथों में था, वो सरकार ने खुद अपने हाथों में ले लिया है कि हाँ किसको नौकरी देनी है, किसको नहीं देनी। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से मैनेजमेंट सरकार के हाथ में आया है नौकरी का, जो मैनेजमेंट पर सरकार ने अपना हाथ डाला है, मैं उसमें एक सरकार को दोषी नहीं मान रहा हूं। इसमें और भी सरकारें हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी सरकार को खेलने का हमारा संविधान इजाजत नहीं दे रहा है। जो बच्चों का आप समझिए कि जो बच्चे आज 11 साल के अंदर जो तमाम बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के आज सड़क पर फुटपाथ पर टहल रहे हैं, डेट उनका खत्म हो चुका है, नौकरी उनको सरकारी मिलनी नहीं है। उनके माँ बाप घर दरवाजा और गाना गिट्टो बेच करके पढ़ा दिए हैं। लड़का को परिवार यातना दे रहा है कि सब संपत्ति हमने तुमको पढ़ाने में लगा दिया, अब मैं कहां से तुम्हारा जीवन यापन कराऊं। तो देखिए, गंभीर सवाल है। आज ये कहीं के लिए नहीं है, आज देश का जितने युवा हैं, जितने लोग हैं, ये आप समझिए कि 7 साल में अब ये विज्ञापन और पेपर में तो मैं सुनता हूं कि हजारों नौकरियां मिल गई, लेकिन नौकरी किस विभाग में मिली, किनको मिली, किसके द्वारा मिली, ये आज तक हमको पता नहीं चला। हाँ, सरकार ये कहती है, हम कभी आते जाते देखते हैं कि मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट बांटते हैं। अब मुख्यमंत्री जी अपॉइंटमेंट बांटते हैं तो इस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं। यहाँ तो हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट भी प्रधानमंत्री घोषित करता है, तो अगर मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट बांटता है तो मुझे इस पे हैरत नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार को हमेशा बुनियादी पहलू को गंभीरता से लेना चाहिए, प्रदेश की आवश्यकता को समझना चाहिए, नौजवानों की आवश्यकता को समझना चाहिए, किसानों की आवश्यकता को समझना चाहिए, मजदूरों की आवश्यकता को समझना चाहिए, और इनके भविष्य के निर्माण के लिए जो विधा का सृजन होता है, जो कंपनी कारखाने का सृजन होता है, जो कोयला का सृजन होता है, जो लोहा का सृजन होता है, जो खाद का सृजन होता है, जो सीमेंट फैक्ट्रियों का सृजन होता है, इस क्षेत्र में सरकार काम करे और हमारे बच्चों को उनके योग्यता के मुताबिक दाल रोटी का व्यवस्था करे। यही सरकार का धर्म है, यही संविधान का मार्गदर्शन भी है। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति मत करिए, किसानों के हित के साथ राजनीति न करिए, व्यवस्था के साथ आप मजाक न करिए। आप सिस्टम में ईमानदारी से संविधान को फॉलो करिए, कानून को लागू करिए, और सुचारू रूप से बगैर भेदभाव किए हुए आप अपने सरकार के धर्म का निर्वहन करिए। यही आपके चैनल पर मैं कह सकता हूं। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती हो रही है और भर्ती में लेकिन शिक्षक ही नहीं है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां मिल गई आपको? ना नौकरी नहीं मिल रही, वही मैं कह रही हूँ, नौकरी नहीं। सारी वही है 2014 से, और जो इधर आई आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, कौन सी नौकरियां दे दी हैं? ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, बंटवारे की राजनीति करेंगे। नौकरियां इन्होंने 10 साल में नहीं दी, तो अब क्या देंगे? तो ये तो सब चलता रहेगा। जब चुनाव आ जाता है, ऐसे मुद्दों को ला के खड़ा कर देते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे अभी लोकसभा जो चुनाव निकल गया, बड़े बड़े वायदे करना और उसके बाद से कन्नी काट लेना कि हमने तो कोई वायदा किया ही नहीं, या हमने दिए हैं तो हम बताते नहीं है। मतलब आंकड़ा कोई नहीं है इनके पास, झूठ बोलने का आंकड़ा है, और ये बराबर चलता रहता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के कि अब बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, उनके माँ बाप परेशान हो चुके हैं, कितना पढ़ाया लिखाया उसके बावजूद रिजल्ट नहीं? देखिए, परेशान होने की अब जरूरत नहीं है ना। आपने जनता ने जवाब दे तो दिया 240 लाख के, अब आप प्रदेश में भी ऐसा ही करिए।
इनको भी बाबा सरकार को भी भाई थोड़े साल 2 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनकी भी सरकार को रफा दफा करिए, फिर देखिएगा न्याय ना मिले तो आप हमें बताइएगा। मगर इस वर्तमान सरकार में उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की तो खत्म हो गई, अब वो तो टेटाबिस हो गई। अब इनको भी आप खत्म करिए, आगे रोजगार मिलेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, पूरा विश्वास है। क्योंकि और जो राज्य में सरकारें थी या केंद्र में जो सरकारें पिछली रही हैं, उन्होंने किसी तरीके से इतना बड़ा झूठ कि आपको एक भी चीज़ ना मिली हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर। और अब आप इनसे उम्मीद भी मत करिए। हमें लगता है कि इन्हें सत्ता से हटा के ही आपको न्याय मिल सकता है। आप बताइए, जिस तरीके से जूनियर एडिट बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लगातार 3 दिन से धरना पर हैं, मांगे रख रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, कोई उनके पास जा नहीं रहा है, मीडिया खबर दिखा नहीं रही है, जैसे हम लोग तो दिखाते लेकिन कुछ खबर नहीं दिखा रहे। क्या कहना चाहेंगे? उनके बच्चे परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं। देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार की कहानी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं। ये कहते हैं कि मैं 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सर्विस दे दिया, और सर्विस आज तक एक भी नहीं आई। जो सर्विस दी गई ठेके पर दी गई, और 3-3 महीने पर लोग काम कर रहे हैं, और जरा सा भी बोल रहे हैं तो उनको निकाल बाहर कर दिया जा रहा है। हमारे देश की स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं। हमारे देश में यह सरकार कुछ करना नहीं चाहती, खाली ऊपर हवाई और दिखाना चाहती। देखिए, तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे, बने रहें सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।